Hello everyone, this is Subhendu Das, your physics mentor, and this is our lecture number 6 of our class 10 physics, and we are continuing our chapter, that is our light. So in this lecture number 6 up to lecture number 5 we have discussed rules for the formation of images, rules to draw the ray diagram in case of spherical mirrors. तो आज के सेशन पे हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, देखो. So basically in this session we will discuss the image formation in case of concave mirror as well as convex mirror. Because spherical mirror is of two types, that is our concave and convex mirror. तो हमारा सिलेबस में ही ये दो चीज अवेलेबल है. तो बेस्ड अपॉन दिस थिंग वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. तो पहले ये चीज देख लो सब लोग. सपोज मैं बोल रहा हूँ दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, दिस इज सपोज आवर ऑब्जेक्ट. कुछ टर्म्स के बारे में मैं अभी बोल रहा हूँ. एंड इफ इन एनी केस इमेज इज फॉर्म्ड लाइक दिस, दिस इज सपोज योर इमेज. तो दिस टाइप ऑफ इमेज इज टर्म्ड एज इन्वर्टेड इमेज. इसको हम लोग कंसीडर करेंगे इन्वर्टेड इमेज. एंड इमेज ऐसे फॉर्म होगा तो वी हैव टू ट्रीट इट एज इरेक्ट इमेज. तो नेमिंग के हिसाब से अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसको इन्वर्टेड बोलना चाहिए एंड किसको इरेक्ट बोलना चाहिए. तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बस देखो, ये रिवर्स दिखाई दे रहा है तुमको, उल्टा दिखाई दे रहा है, तो दिस इज इन्वर्टेड इमेज. एंड ऐसा दिखाई देगा तो दिस इज इरेक्ट इमेज. अनदर एक टर्म में बोल रहा हूं, देखो सपोज ये है हमारा ऑब्जेक्ट, दिस वन इज ऑब्जेक्ट. एंड अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ना, देखो ये सारा का सारा चीज, तो इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है एक्चुअली, सपोज ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हुआ है. एंड लेट दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड लेट दीज आर द इमेजेस. व्हाट आई एम गोइंग टू से, लिसन प्रॉपर्ली, तभी जाकर समझ पाओगे क्या बोलने वाला हूँ. ये जो भी इमेज दिखाई दे रहा है, देखो ये इमेज को देखो, ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो, ये क्या दिखाई दे रहा है, साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इसको हम लोग क्या बोलना चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज और एनलार्ज्ड इमेज. इसको हम लोग यही बात बोलेंगे, मैग्नीफाइड इमेज और एनलार्ज्ड इमेज. एंड देखो लास्ट में जो ड्रॉ किया हूं ना, ये वाला डायग्राम, दिस इज एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिट. दैट मीन्स बहुत बड़ा है उसका क्या, इसका जो साइज, दिस इज वेरी वेरी लार्ज. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड. दिस इज टर्म्ड एज हाईली मैग्नीफाइड और हाईली एनलार्ज्ड. ये चीज खत्म हो गया. नेक्स्ट एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, डिमिनिश्ड एंड हाईली डिमिनिश्ड. देखो सपोज लेट अस थिंक दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैसा दिखाई दे रहा है एज शोन इन द फिगर. देखो तो इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी इमेज में शो कर रहा हूँ ये सब लोग क्या दिखाई दे रहा है, द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सपोज दीज आर इमेज. तो इफ साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग लिखेंगे डिमिनिश्ड. एंड इफ द साइज ऑफ द इमेज इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट मीन्स पॉइंट साइज दिखाई देगा तुमको, बहुत छोटा पॉइंट साइज, तो it is treated as highly diminished. We can treat it as
हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ये था कुछ बेसिक चीज। देन और एक बेसिक थिंग मैं डिस्कशन कर रहा हूं, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हाट यू विल सी और व्हाट यू विल ऑब्जर्व। तो कोई भी सोर्स ले जाओ, वो सोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एम आई करेक्ट? एनी टाइप ऑफ सोर्स प्रोड्यूसेस डाइवर्जेंट बीम। तो सन, देखो सन का एग्जांपल ले जाओ, सन इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस, दैट मीन्स ये चीज सन होगा, तो ये सपोज सन, तो यहां से कौन सा रेज निकल रहा है? देखो दीज आर द डाइवर्जेंट रेज emerging फ्रॉम द सन। ये हमको दिखाई दे रहा है बस, दीज आर द डाइवर्जिंग रेज। देखो मैं क्या शो कर रहा हूँ, बस परफेक्टली ऑब्जर्व करो। तो रेज का लेंथ कितना है? बहुत बड़ा। बट वी आर ऑब्जर्विंग ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द रे आउट ऑफ द होल। वी आर ऑब्जर्विंग स्मॉल पोर्शन आउट ऑफ द होल। तो आज वी आर ऑब्जर्विंग ए स्मॉल पोर्शन आउट ऑफ द होल, तो स्मॉल पोर्शन को हम लोग चेक करने से क्या दिखाई दे रहा है? देखो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है सबको, देखो इसको मैं जूम कर रहा हूँ। वी आर ऑब्जर्विंग ए स्मॉल पोर्शन आउट ऑफ द होल, बस। तो देखो इसको जूम करने से थोड़ा अच्छा से दिखाई देगा। देखो तो आज वी आर ऑब्जर्विंग ए स्मॉल पोर्शन आउट ऑफ द होल, तो rays are seems to be parallel to each other. So remember this thing, when object is at infinity, incident rays are parallel to each other. ये चीज को भी हम लोग को एक्सेप्ट करना है, बस। तो ये जो पैरेलल दिखाई दे रहा है उसका रीजन क्या है पता चल गया, बस। तो अभी हम लोग प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द डायग्राम। So now come to our next slide, image formation in case of concave mirror. Give heading image formation in case of concave mirror। एक चीज को ध्यान रखो, इसमें हम लोग कितना केस डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग को कौन सा केस डिस्कशन में लाना चाहिए, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो ये कॉनकेव मिरर में शो कर रहा हूँ तुमको, वन इज कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। तो कितना सारा पोजीशन है, देखो बहुत दूरी पर तुम लोग ऑब्जेक्ट को कंसीडर करोगे तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। देन देखो इंफिनिटी एंड पॉइंट सी के बीच में दीज आर सम लोकेशंस, दीज आर द पोजीशन। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहला केस क्या हुआ? फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, देन सेकेंड केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, और इसको हम लोग लिखेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट केस क्या होगा? एट सी, ये लोकेशन दिखाई दे रहा है तुमको। तो नेक्स्ट केस क्या होगा? थर्ड केस एट सी। नेक्स्ट क्या होगा? देखो सी, अच्छा और एक चीज यहाँ पे फोकस अवेलेबल है, तो सी एंड एफ के बीच में जितना सारा लोकेशन। तो फोर्थ केस क्या होगा? बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये भी केस हो पाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? एट एफ, नेक्स्ट केस होगा तुम्हारा एट एफ, एट फोकस। एंड उसके बाद क्या होगा? बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन फोकस एंड पोल। एंड एट पी तो नहीं हो पाएगा, तो एट पी तुम लोग सोचोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पी जे पॉइंट, पी इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर और कॉनकेव मिरर। यहीं पे तो ऑब्जेक्ट का प्लेस, वो तो इम्पॉसिबल है ना, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट पी, दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो बेसिकली
we will discuss these three cases in case of image formation in case of concave mirror. So let's start. तो केस वन का हेडिंग क्या है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। एंड अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इंसिडेंट रेज आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। देखो तो ये पॉइंट को मान लो दिस इज फोकस, ये हमारा फोकस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इंसिडेंट रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेट अस कंसीडर दीज आर द इंसिडेंट रेज। आज का इस सेशन पे आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट द रे डायग्राम्स अवेलेबल इन केस ऑफ कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो रूल्स फॉर रे डायग्राम को पता है एक्चुअली। तो दीज आर द इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इफ रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इट पासेस थ्रू द फोकस। तो ये होगा हमारा रे डायग्राम। देखो, एंड इन ईच एंड एवरी रे डायग्राम डायरेक्शन ऑफ द रेज इज कंप्लीटली कंपल्सरी। हो गया बस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो फर्स्ट इज पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है? देखो, एट फोकस इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो कोई भी इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। द इमेज विच इज रियल दैट इज इन्वर्टेड। तो नेक्स्ट विल डिस्कस इट्स नेचर। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है इसमें? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज, साइज क्या दिखाई दे रहा है? हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। This is about your case 1 when object is at infinity. Next come to when object is placed beyond C. When object is placed beyond C. I think this is clear. Okay. Next come to case number 2. Object between infinity and C, or we can write it as object beyond C. तो डायग्राम को देखो, मैं कैसे ड्रा कर रहा हूं उसको। तो मैं एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहा हूं, ये है तुम्हारा फोकस पॉइंट। इस फोकस रिलेशन तो हमको पता है एक्चुअली। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P to F डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड P to C दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कितना? फोकल लेंथ। तो R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, ऑब्जेक्ट अभी बियॉन्ड C पे है। देखो, तो इसका नामकरण हम लोग करेंगे। लेट दिस पॉइंट इज योर, दिस पॉइंट इज A पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट B पॉइंट। तो इसको मान लो टेल, ये मान लो हेड। तो टेल अभी किसके ऊपर है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो उसका इमेज भी A का इमेज सपोज A डैश, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही फॉर्म होगा। लेकिन B पॉइंट, तो ये B पॉइंट से देखो एक रे ऐसे आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेट अस कंसीडर वन है व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट पासेस थ्रू द फोकस। फोकस देकर ऐसे चला जाएगा। क्लियर? और क्या चीज अवेलेबल है? देखो, रे पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ऐसे वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा।
So after this you have to place arrow mark. Incident ray, reflected ray. This is incident, this one is reflected. बस. तो यहाँ पे देखो बी पॉइंट हम लोग इंसिडेंट रे कंसीडर कर रहे थे. तो बी पॉइंट का इमेज कहाँ पे क्रिएट हुआ? दिस पॉइंट का नाम क्या है? बी डैश. तो यहीं से देखो ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज भी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो इसी हिसाब से एंड मिरर के फ्रंट पे हम लोग जो भी करेंगे ना, वी हैव टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सॉलिड लाइन एंड बिहाइंड द मिरर ऑलवेज यू हैव टू यूज डॉटेड लाइन. तो ये हमारा हो गया इसमें. दिस इज आवर इमेज, दिस वन इज द इमेज. क्लियर हो गया? दिस इज ए, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश. So this is about your image formation in case of concave mirror when object is placed between infinity and C, और इसको लिखो beyond C. Beyond C. Same to same we have to write characteristics of image. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? पोजीशन. पहला पॉइंट लिखोगे हम लोग पोजीशन. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस नेचर एंड थर्ड चीज क्या है? साइज. बोलो पोजीशन कहाँ पे है? देखो बिटवीन सी एंड एफ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो पोजीशन पे हम लोग को लिखना चाहिए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर. So the image which is formed in front of mirror, that is real, and the image which is real, that is inverted. तो नेचर में क्या लिखेंगे हम लोग? नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. एंड साइज क्या दिखाई दे रहा है? देखो ऑब्जेक्ट साइज को कंपेयर करो. इमेज साइज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, so this is diminished. So size of the image is diminished. Size of the image is diminished. So this is about our image formation in case of concave mirror when object is placed beyond C. देखो प्रॉपर डायरेक्शन देना चाहिए हमको कोई भी रे डायग्राम पे. दिस इज इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड. So this part is completed. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कम टू केस नंबर 3. केस नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा? ऑब्जेक्ट इज एट सी. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अभी ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस डायग्राम? इसमें हम लोग एक ट्रिक अप्लाई करेंगे. देखो रिमेंबर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी then image is found at C also, and in this case the size of the object is equal to size of the image. तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही तुम्हारा इमेज का साइज होगा. तो इसी को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर मैनर पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे तुम लोग. देखो एंड वो सेम साइज वाला एक हो गया. देखो तो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड ये उसका इमेज. इसके बाद क्या करोगे तुम लोग? देखो मैं कैसे ड्रा कर रहा हूँ. मैं फोकस को अभी डिनोट नहीं किया हूँ, बस इसको ऑब्जर्व करो. दिस इज इंसिडेंट रे एंड इन दिस केस just wait and watch what I am going to draw. देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है दिस ए बी इज आवर ऑब्जेक्ट एंड बी पॉइंट से एक इंसिडेंट देखो ऐसे आ रहा है, दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मिरर.
and XPY is the aperture. यहाँ से देखो parallel to principal axis passes through the focus, so this is your reflected ray. तो ये पॉइंट को मैं दे रहा हूँ फोकस, एंड कोई भी इंसिडेंट रे फोकस देकर ऐसे आ जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी जिस पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज द इमेज ऑफ बी पॉइंट। तो बी पॉइंट का इमेज क्या होगा इसमें, दिस इज बी डैश एंड दिस विल बी ए डैश। हो गया, देखो डायग्राम आसान तरीके से हो गया। तो नाउ वी हैव टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो सेम एज प्रीवियस, कीप हेडिंग पोजीशन, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेचर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइज। तो पोजीशन अभी कहाँ पे है, एट सी, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। देन नेचर क्या है, देखो इन फ्रंट ऑफ द मिरर मीन्स द इमेज इज रियल एंड द इमेज व्हिच इज रियल दैट इज आल्सो इन्वर्टेड। तो इमेज इज रियल, नेचर में हम लोग लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज as that of object. This is about the image formation in case of concave mirror when object is placed at C point. Next come to case number 4, that is object is placed between C and F, between center of curvature and focus. So case number 4, object is placed between center of curvature and focus of concave mirror। फिर से हमको ये पार्ट को कंसीडर करना चाहिए। देखो फिगर को अच्छे से देखो, एंड दिस पॉइंट इज आवर फोकस पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन ऑब्जेक्ट हमको प्लेस करना चाहिए इसमें बिटवीन सी एंड एफ। देखो एक ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर रहा हूँ बिटवीन सी एंड एफ, एंड ये ऑब्जेक्ट से देखो ये टॉप पॉइंट से रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। एंड और भी एक रूल हमको बताए, the ray which is coming towards the mirror after passing through the focus after reflection goes parallel to principal axis, goes parallel to principal axis। तो अभी हमको पता चल गया जिस पॉइंट पे वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये किसका इमेज, ये बी पॉइंट का इमेज। देखो क्लियर। तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है, एक्चुअली क्या तुमको दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, ऑब्जेक्ट इज आवर ए बी। ए पॉइंट का इमेज दिस इज ए डैश एंड बी पॉइंट का इमेज दिस इज बी डैश। देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से साइज ऑफ इमेज क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा ग्रेटर दिखाई दे रहा है तुमको, यस। तो तभी जाकर आंसर ठीक होगा। तो इस इंसिडेंट रे, तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड। डायग्राम खत्म हो गया। तो यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो पोजीशन कहाँ पे होगा, देखो पोजीशन ऑफ इमेज इज पोजीशन बियॉन्ड सी और बिटवीन infinity and C in front of mirror, in front of mirror। next नेचर क्या है बोलो, in front of the mirror means this is real and inverted। and size क्या है बोलो, greater than the size of object, so we have to denote that is magnified, not highly magnified, only you have to mention magnified और एनलार्ज्ड। तो जो भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे हमारा लेक्चर नंबर 5 पे, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो 4 रूल हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आउट ऑफ दिस 4 रूल्स यू हैव टू यूज एनी 2 रूल, यू मे यूज एनी 2 रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। जो तुमको इजी लग रहा है बस उसको अप्लाई करो।
So this is about your case number 4. Next come to case number 5. Object अभी between C and F पे place हो गया. Now we have to place the object at F. So next case number 5. Object at F. तो यहाँ पे दिस पॉइंट इज आवर फोकस. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एट एफ. ऑब्जेक्ट अभी फोकस पे अवेलेबल. तो यहीं से एक रे देखो आ रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इट पासेस थ्रू द फोकस. और हमको और भी एक रूल पता है एक्चुअली. वो रूल क्या है? कोई भी रे देखो इंसिडेंट होगा, सपोज पी पॉइंट पे थीटा एंगल पे इंसिडेंट होगा, तो वो थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट भी होगा. क्या रीजन क्या बोला था मैं? तो स्पेरिकल मिरर का कोई भी पॉइंट, उसके सरफेस पर कोई भी पॉइंट अवेलेबल है, वो पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ज्वाइन कर देने से एट दैट पॉइंट वो नॉर्मल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्पेरिकल मिरर. तो देखो पी पॉइंट लाइज ऑन द कॉनकेव मिरर. इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड यहीं पे हमको दिखाई दे रहा है दिस P इज कनेक्टेड विथ C. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो आवर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P फॉर दिस इंसिडेंट रे. तो तभी जाकर देखो ये सेटिस्फाई होगा. दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे. दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड. ये एंगल थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा. देखो ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहा है तुमको. तो कहाँ पे जाकर मीट करेंगे? जिस पॉइंट पे वो लोग मीट करेंगे ना, वही मीटिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस. तभी जाकर वो इमेज होगा. देखो प्रीवियस इमेज, जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं, वहीं से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो दिस कैन बी आवर इमेज. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ऐसे प्रोसीड करने से वो लोग इन्फिनिटी से जाकर मीट करेंगे. ओके, सो ज्वाइन करने से क्या होगा? बहुत बड़ा इमेज फॉर्म होगा. दैट इज हाईली मैग्निफाइड और हाईली एनलार्ज्ड. इसका नामकरण क्या है? एबी. एबी इज आवर ऑब्जेक्ट. एंड यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज. फर्स्ट इज पोजीशन. पोजीशन पे हम लोग को क्या लिखना चाहिए? एट इंफिनिटी. एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ मिरर. इन फ्रंट ऑफ द मिरर मीन्स नेचर हमको मेंशन करना चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड. द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. एंड हियर साइज को हम लोग को मेंशन करना चाहिए हाईली मैग्निफाइड. हाईली मैग्निफाइड और यू मे राइट हाईली एनलार्ज्ड. दिस इज अबाउट आवर केस नंबर 5. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ. देखो बहुत अच्छा चीज क्या है, लास्ट में मैं बोल दूंगा. तो कैसे हम लोग याद रखेंगे? ईच एंड एवरी केस में ये तीनों चीज जरूरी है. PNS, पोजीशन, नेचर एंड साइज. तो इसको कैसे ट्रिक के हिसाब से हम लोग याद रखेंगे, आई विल डिस्कस इट इन लेटर. तो नेक्स्ट केस नंबर 6. नेक्स्ट कम टू केस नंबर 6. ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है? देखो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर. तो इन दिस केस ये हमारा क्या है? दिस इज आवर कॉनकेव मिरर. आई थिंक सब लोग को दिखाई दे रहा है अच्छे से. एंड प्रिंसिपल एक्सिस को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ अभी.
प्रिंसिपल एक्सिस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसे, बस ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और मैं बोला था बिहाइंड द मिरर हम लोग जो भी करेंगे ना, दैट शुड बी डॉटेड एक्सेप्ट प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाई? बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट ड्रॉन इन सच ए वे दैट इट मस्ट कोइंसाइड विथ एक्स एक्सिस। तो किसी भी डॉटेड लाइन के ऊपर, कोई भी डॉटेड लाइन के ऊपर ना, देखो मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड उसके ऊपर मैं एक सॉलिड लाइन ड्रॉ करने से वो डॉटेड का एग्जिस्टेंस दिखाई दे रहा है तुमको। दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो इसमें फोकस कहाँ पे है देखो, दिस इज द फोकस एंड वी हैव टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन focus and pole. This is the object which is placed between pole and focus of the concave mirror. And देखो ये पॉइंट से, टॉप पॉइंट से रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। देखो दिखाई दिया। देन कोई भी इंसिडेंट देखो पी पॉइंट पे थीटा एंगल पे इंसिडेंट होगा तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट ही होगा, बस। तो ये दोनों दिखाई दे रहा है तुमको। नाउ अच्छे से ऑब्जर्व करो, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, बट दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। नाउ दिस टू रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर, so they will not meet each other at any point, is compulsory, but when they are produced in backward direction, तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे प्रोड्यूस करने से क्या होगा? देखो बैकवर्ड डायरेक्शन पे प्रोड्यूस करने से दोनों को तो क्या होगा? जस्ट सी, तो व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बिहाइंड द मिरर जो भी लिखेंगे हम लोग, जो भी ड्रॉ करना है डॉटेड फॉर्मेट करेंगे हम लोग, बस डॉटेड सिंबल यू हैव टू यूज। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया, देन यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन, सब कुछ डॉटेड होगा, ध्यान में रखो। तो नेमिंग दे दो अभी, दिस इज योर ए, दिस इज बी, ए पॉइंट का इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा, दैट इज ए डैश, एंड यहाँ पे एरो मार्क प्लेस करो, दिस इज बी डैश। तो नाउ यू विल राइट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज? फर्स्ट इज पोजीशन। पोजीशन पे हम लोग क्या लिखना चाहिए? सिंपली यू मेंशन इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। देन नेक्स्ट इज आवर नेचर, तो बिहाइंड द मिरर हो रहा है मीन्स दैट इज वर्चुअल, एंड इरेक्ट भी देखो, ए नीचे बी ऊपर, ए डैश नीचे बी डैश ऊपर, दैट इज ऑल्सो इरेक्ट। तो नेचर क्या होगा? कोई भी एंगल पे चेक करो, सेम टू सेम कंसेप्ट ही अप्लाई होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज क्या होगा? इसमें बड़ा साइज दिखाई दे रहा है, यस, इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, so simply you have to mention magnified, not highly magnified, only you have to mention magnified. So this is about our image formation in case of concave mirror. तो एक खत्म हो गया, देखो कॉन्केव मिरर के बारे में सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, वेरी वेरी इजी। और एक चीज में बोला था, कॉन्केव मिरर के पास रियल फोकस अवेलेबल है, क्योंकि फोकस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लेकिन कॉन्वेक्स में थोड़ा डिफरेंट होगा। देखो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे कितना सारा केस होगा, देखो थोड़ा, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर एंड यहाँ पे देखो फोकस इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर के पास वर्चुअल फोकस अवेलेबल है, दैट्स द पॉइंट।
तो पहला केस क्या होगा, इसमें बहुत सारा केस अवेलेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर देखो बहुत दूर पे रहने से उसको हम लोग मानेंगे इन्फिनिटी, एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी देखो ये सब पॉइंट अवेलेबल है। तो दो ही केस हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, फर्स्ट केस इज केस वन, केस वन इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल रे अभी हम लोग कंसीडर करेंगे, बस इज योर इंसिडेंट रे, सन इज अनदर इंसिडेंट। ये कौन सा मिरर है, वी हैव डिस्कस, दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। तो वो डाइवर्जिंग मिरर होने से वो जो डाइवर्ज करेगा देखो ऐसे डाइवर्ज होगा, यहाँ पे ऐसे डाइवर्ज होगा, एंड ये दोनों को बैक साइड प्रोड्यूस करने से ऐसा फील होगा जैसे कि वो दोनों फोकस से इमानेट हो रहे हैं, इमानेट और स्टार्ट जो भी लिखो। तो इसको डायग्राम को कैसे ड्रॉ करोगे, देखो विद द हेल्प ऑफ स्केल स्मूथली यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। देखो एंड बिहाइंड द मिरर जो भी कुछ करोगे तुम लोग, दैट शुड बी इन डॉटेड फॉर्मेट, नॉट इन सॉलिड फॉर्मेट, रिमेंबर दिस थिंग। So this is your incident ray, these are the reflected rays, and when they are produced in backward direction, they appears to emanate or start from point F। तो देखो ये F पॉइंट किसके साथ रिलेशन पे है, दिस इज इन कनेक्शन विथ रिफ्लेक्टेड रेज, एंड द पॉइंट विच इज इन कनेक्शन विथ रिफ्लेक्टेड रेज इन केस ऑफ मिरर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। So in this case it is in true connection or false connection, false connection। तो false connection को हम लोग क्या लिखेंगे, वर्चुअल इमेज। तो रियल एंड वर्चुअल में मैं एक्सप्लेन किया था, तो लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद ये चीज तुमको आसान लगेगा। चलिए तो यहाँ पे नाउ वी हैव टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो पहला चीज क्या है, पोजीशन। पोजीशन क्या लिखना चाहिए, एट एफ बिहाइंड द मिरर, एट एफ बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या है बोलो, नेचर बिहाइंड द मिरर मीन्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड साइज दिखाई दे रहा है तुमको, बहुत छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। तो दिस इज अबाउट आवर केस वन, image formation in case of convex mirror when object is at infinity। Next we will discuss the last case, that is object placed between infinity and pole of the convex mirror। तो next case क्या है, case 2, object placed between infinity and P of convex mirror। Now let us think about the diagram। These are called ray diagram actually, yes, and this is our convex mirror। तो यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट में मैं कंसीडर कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। तो इसका नामकरण क्या होगा, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज योर हेड पार्ट को मैं बी मान रहा हूँ। तो ए पॉइंट कहाँ पे अवेलेबल है, अपॉन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसका इमेज भी कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे देखो रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, appears to come from the focus, डाइवर्ज होने से ऐसा फील होगा जैसे फोकस से वो निकल रहा है, बस ये चीज को ध्यान में रखो। एंड बिहाइंड द मिरर जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी ड्रॉ करेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ डॉटेड लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट हमको बताए, सी पॉइंट सी पॉइंट से पास होने से तो क्या होगा, रिट्रेसेस द पाथ। तो यहाँ पे देखो मैं स्केल को यूज करके तुम लोग ऐसे ही ड्रॉ करोगे, देखो ये रे यहाँ पे ऐसे लग रहा है, देखो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज योर इंसिडेंट रे, एंड यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि विद ये सरफेस अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, तुमको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो रे
सी पॉइंट को देखकर क्रॉस करके चला जाएगा। एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन किसको करना चाहिए हमको, देखो बिहाइंड द मिरर जो भी कुछ, दैट इज इन डॉटेड फॉर्मेट। जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं से हम लोग डॉटेड लाइन पे इमेज को ड्रॉ कर पाएंगे। देखो क्योंकि इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर मीन्स इट शुड बी इन डॉटेड फॉर्मेट। तो ए उसका इमेज क्या हुआ यहाँ पे, ए डैश, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज योर बी डैश। तो कितना आसान, एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे, योर रिफ्लेक्टेड, हो गया। तो विद द यूज ऑफ स्केल एंड पेंसिल यू कैन ड्रॉ इट इन ए वेरी फ्रूटफुल मैनर। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या होगा, फर्स्ट चीज देखो पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे हमको मेंशन करना चाहिए बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। देन नेचर क्या होगा, नेचर बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, सो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज क्या दिखाई दे रहा है, डिमिनिश्ड, छोटा सा इमेज दिखाई दे रहा है, डिमिनिश्ड, साइज इज योर डिमिनिश्ड। तो इसमें पता चल गया कॉन्वेक्स मिरर पे ऑलवेज देखो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर पे ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रहा है, सो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस डिमिनिश्ड इमेज। लेकिन कॉन्केव पे क्या हमको पता चला, बोथ रियल इन्वर्टेड भी फॉर्म होगा, नहीं तो वर्चुअल इरेक्ट भी फॉर्म हो पाएगा, बोथ आर ट्रू। So this is about our image formation in case of concave and convex mirror। इसमें मैं ट्रिक बोला था तुमको, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बोला था ना तुमको, लास्ट में मैं तुमको बोल दूंगा, एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ये किसके लिए मैं लिख रहा हूँ, कॉन्केव मिरर के लिए मैं लिख रहा हूँ, कॉन्केव मिरर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी image will form at focus, when object is at focus image will form at infinity। देखो दो केस कंप्लीट हो गया आराम से। when object is between infinity and C image will form between C and F, and उसका रिवर्स क्या होगा, when object is placed between C and F image is formed between इंफिनिटी एंड सी। चार केस खत्म हो गया। एंड हमको ये तो बहुत आसान चीज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी इमेज इज फाउंड एट सी, क्लियर। एंड लास्ट केस क्या है हमारा, लास्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, इसके बीच में एफ एंड पी इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर, ऐसा ही आता है बिहाइंड द मिरर। एंड जो भी मैं डिस्कशन किया हूं ना अभी, इज इन केस ऑफ concave mirror। So in this way we can recall our position of object and position of image in case of concave mirror। convex में तो पता चल गया, when object is at infinity image will form at focus, and when object is placed between infinity and P image will form in between pole and focus, that is diminished। So I think we have completed all the cases available in case of concave mirror and convex mirror। So that's all for today's class। In next class we will discuss the relation between, we will derive the relation between radius of curvature and focal length of spherical mirror। After that part we will discuss the mirror formula, magnification, etc। So thank you for your cooperation to try to share this video, and please like, share and subscribe our channel। Thank you and have a nice day।